ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ममता बनर्जी फिर सड़कों पर कह रही है पूरे देश को हिला दूंगी, अगर मुझे हर्ट किया और अगर मुझे चोट पहुंचाई तो तुम्हारी सरकार भी गिरा दूंगी, पूरे देश में पैदल मार्च करूंगी। ममता बनर्जी एक बार फिर से हुंकार भर रही हैं और यह हुंकार सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है बल्कि चुनाव के बाद तक के लिए है। ममता बनर्जी जिस तेवर और क्लेवर के लिए जानी जाती है और इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश ममता दीदी कर रही हैं, आप देख सकते हैं बहुत दिलचस्प तरीके से ममता बनर्जी रण में आ चुकी है। हाल के सालों में इतना एग्रेशन विपक्ष के किसी भी नेता का हमने नहीं देखा होगा। जो ममता बनर्जी की पार्टी ने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि चुनाव आयोग को भी जबरदस्त तरीके से प्रेशर में ले लिया है, और ऐसे प्रेशर जो आज तक कोई विपक्षी पार्टी इस तरह से क्रिएट नहीं कर पाई, जो अब ममता बनर्जी इन तस्वीरों के जरिए कर रही है, अपने बयानों के जरिए कर रही है। दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, दो महत्वपूर्ण। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सड़क पर कूच कर दिया है, सड़क पर मार्च कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। यह मार्च सिर्फ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं है, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ मोदी सरकार के लिए भी चेतावनी है। और सीधा डायरेक्ट ममता बनर्जी नाम लेकर कह रही है कि मुझे छेड़ा तो छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी पूरी की पूरी सरकार को उखाड़ फेंकूंगी और दिल्ली की सत्ता काबिज कर लूंगी। मतलब दिल्ली की सत्ता में वो खुद विराजमान हो जाएंगी। ये चुनौती ममता बनर्जी दे रही है। और पश्चिम बंगाल में जो दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, सबसे पहले उस पर आ जाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप हमसे मीटिंग कीजिए, एसआईआर को लेकर बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। और यह खबर जो है पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को चुनौती देने वाली थी और इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार ममता बनर्जी की मांग को मान लिया था। कहा था ठीक है, आप आइए इलेक्शन कमीशन और 28 तारीख को मीटिंग करिए। जो इलेक्शन कमीशन है इसको लेकर, एसआईआर को लेकर जो शिकायतें थी तृणमूल कांग्रेस की, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन तैयार हो गया। मगर यहां ममता दीदी ने एक बार फिर से सियासी दांव खेला। तृणमूल कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा कि हां हम भी आएंगे, लेकिन हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के 10 सांसद होंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि चुनाव आयोग जिस लहजे में शिकायतों को सुनता है, हम ये चाहते हैं कि आप इस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करिए। यानी कि मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट होगा या नहीं, यह बताइए। इलेक्शन कमीशन को मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करने का चैलेंज सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने दे दिया और यह एक बहुत बड़ी बात है और विपक्ष के नेताओं के लिए भी उदाहरण है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने चैलेंज कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार को कि अगर मुझे छेड़ा तो तुम्हें उखाड़ फेंकूंगी। सड़कों पर ममता बनर्जी। আমি বিজেপিকে বারবার বলি ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না, আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো। ममता बनर्जी की ज्ञानेश कुमार को, जी हां, ज्ञानेश कुमार के नाम इस चिट्ठी ने सियासी कोहराम मचा दिया है। लिखा है वाय वाय वाय, 3 बार वाय वाय वाय। ऐसी चिट्ठी कभी किसी सीएम ने सीधा डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार गुप्ता को नहीं लिखी जो ये चिट्ठी ममता बनर्जी ने लिखी। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा, वाय वाय वाय। आप ये हेडलाइन देखिए, बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमले की कोशिश की तो मैं भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। बंगाल में एसआईआर पर सीएम ममता बनर्जी ने ललकार लगा दी है। यानी अब बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले इस चिट्ठी पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह चिट्ठी देखिए। यह चिट्ठी बहुत कुछ बताती है कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए विपक्ष के सबसे बड़ी नेताओं में से एक ममता बनर्जी के निशाने पर आ चुके हैं। दरअसल यह बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि यह दूसरी चिट्ठी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पूरे देश में जहां जहां एसआईआर हो रही है, तमाम बीएलओज इस वक्त जबरदस्त प्रेशर में हैं। कई जगह बीएलओज की जान जाने की खबरें आ रही हैं। तो कोई रिजाइन दे रहा है अपनी ड्यूटी से, अपने पद से ही रिजाइन दे रहा है, तो किसी पर एफआईआर तक दर्ज होने के आदेश तक जारी हो रहे हैं। और आरोप चुनाव आयोग पर, कटघरे में चुनाव आयोग की 1 महीने में एसआईआर कराने की जिद, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? बीएलओज को परेशान क्यों किया जा रहा है?
और इसी बीच ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के नाम अब यह नई चिट्ठी लिख दी है। दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी यह चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को नहीं लिख रही है। देखिए आप, यह चिट्ठी वैसे वो इलेक्शन कमीशन को लिख सकती थी, मगर आप देख रहे होंगे ममता बनर्जी ने सीधा लिखा है मिस्टर ज्ञानेश कुमार, और बकायदा नाम लिखकर यह चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी में जो बातें लिखी है वो बहुत ही हैरत अंगेज है और परेशान करने वाली है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही है कि जब राज्य में काम करने के लिए कर्मचारी हैं तो आप बाहर से कॉन्ट्रैक्ट में कर्मचारी क्यों मंगा रहे हैं? क्या इसीलिए यह किया जा रहा है ताकि एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाया जा सके? देखिए, अंग्रेजी में यह चिट्ठी है, अंग्रेजी में चिट्ठी, और इसका हिंदी तर्जुमा हम कर देते हैं। आप सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां पर ममता बनर्जी ने लिखी है इस चिट्ठी में। सबसे पहली बात, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं उसका जिक्र यहां पर करते हुए ममता बनर्जी ने लिखा है कि एसआईआर या अन्य चुनावी संबंधित कार्यों के लिए संविदा पर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और बंगला सहायता केंद्र के कर्मचारियों को नियुक्त ना करें। मतलब यह कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि जो बंगला सहायता केंद्र है वहां पर जो कर्मचारी हैं, जो डाटा एंट्री का काम करते हैं, वो पहले से ही करते आए हैं, उनको उनसे ना करवाकर आप बाहर से लोगों को क्यों ला रहे हैं? वो काम उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? राज्य के चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी ने यह फैसला क्यों लिया? और दूसरी बात वो ये लिखती है कि मामला निर्वाचन आयोग द्वारा यहां पर जो निजी परिसर है उनके अंदर मतदान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। जब किसी एक निजी घर है, किसी का एक निजी घर है, तो वहां पर आप मतदान केंद्र कैसे स्थापित कर सकते हैं? और यह बहुत बड़ा मामला है। ममता बनर्जी ने दोनों बातों को प्रमुखता से उठाया है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और बकायदा देखिए इस चिट्ठी में वो आगे लिखती है कि हाल ही में यह बात प्रकाश में आई है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डीईओ को निर्देश दिया है कि वो एसआईआर से संबंधित या अन्य चुनावी संबंधित डाटा कार्यों के लिए संविदा पर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और बंगला सहायता केंद्र डीएसके के कर्मचारियों को नियुक्त ना करे। यानी ममता बनर्जी ये कह रही है कि भाई हमारे पास पहले से ही कर्मचारी हैं, तो फिर आप बाहर से इन्हें क्यों बुला रहे हैं कर्मचारियों को? और डाटा एंट्री में जिनकी महारत हासिल है, जो बंगला भाषा भी जानते हैं, उनसे आप काम क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो क्या यहां पर दाल में कुछ काला है कि भाई आप अलग कॉन्ट्रैक्ट से लोगों को नियुक्त कर रहे हैं और वो लोग बाहर के होंगे? तो क्यों भरोसा नहीं है आपको? ममता बनर्जी आश्चर्य जाहिर करते हुए यह कह रही है कि एक ही काम को पूरे साल, एक साल के लिए बाहरी एजेंसी को सौंपने की जरूरत क्या है, जबकि जिला कार्यालयों में पहले से ही प्रशिक्षित लोग मौजूद हैं। हर जिला कार्यालय में पहले से ही डाटा एंट्री करने वाले लोग मौजूद हैं, इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, जिनको डाटा एंट्री भी आती है तो बंगला भाषा भी जानते हैं। तो फिर आप बाहर से कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को क्यों बुला रहे हैं? यह बहुत ही हैरत अंगेज आरोप है जो ममता बनर्जी ने उठाया है। वो सवाल पूछ रही हैं कि आखिरकार किसके आदेश पर? सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से यह सवाल पूछा जा रहा है। एक और सवाल ममता बनर्जी ने आगे ये पूछा है कि भाई ये कवायद क्या वाकई में किसी राजनीतिक दल के इशारे पर निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए की जा रही है? मतलब वो बीजेपी का नाम लिए बिना वो कह रहे हैं कि भाई क्या ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, अमित शाह और मोदी के इशारे पर हो रहा है? मतलब ममता बनर्जी ये कह रही है कि जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। बाहरी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने का मतलब एक ही है, और वो है एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश, यानी कि बीजेपी को। वो नाम नहीं लिख रही है। और बेहद गंभीर सवाल ममता बनर्जी ने यहां पर उठा दिए हैं। हर लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की यह दूसरी चिट्ठी है, जैसे कि हमने आपको बताया, ज्ञानेश कुमार के सीधा नाम, और इस बार फिर से लिखा उन्होंने मिस्टर ज्ञानेश कुमार, और इससे पहले भी वो चिट्ठी लिख चुकी हैं। इसका मतलब यह मामला बहुत गंभीर बन चुका है। और ऐसे में बंगाल के भीतर ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल की नेता नहीं है, वो इस वक्त अगर देश के मानचित्र में देखें तो वो एक पार्टी को, ऐसी पार्टी की नेता है जिस पार्टी से बीजेपी अभी तक लोहा नहीं ले पाई है।
पश्चिम बंगाल में। आप देखिए, बकायदा ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी ने बकायदा, ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग ली। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे। और ये ताकत है तृणमूल कांग्रेस की, टीएमसी की। तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो बूथ बूथ पर मजबूत है और बहुत जबरदस्त तगड़ा संगठन है तृणमूल कांग्रेस का, टीएमसी का। और अभिषेक बनर्जी उसी का इस्तेमाल करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि भाई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बंगाल का विश्वास नहीं जीत सकती, ना ही हमें बैलेट पेपर से हरा सकती है। इसलिए उसने एक कायराना शॉर्टकट अपनाया है। किसने? बीजेपी ने। चुनाव आयोग को हथियार बनाकर चुपचाप अदृश्य धांधली का प्लान बनाया है। यह आरोप अभिषेक बनर्जी लगा रहे हैं कि भाई राजनीतिक सफलता तो मिल नहीं सकती, इसलिए वो लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, बीएलओस को परेशान किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए ये सब कुछ चुनाव आयोग से करवा रही है। चुनाव आयोग उसी के इशारे पर काम कर रहा है। और ज्ञानेश कुमार, अब याद करिए कि ममता बनर्जी तो बकायदा सड़कों पर उतरी थी, याद आया आपको? सड़कों पर उतरी थी और जबरदस्त जनसैलाब ममता बनर्जी के साथ दिखाई दिया था। और उस वक्त ममता बनर्जी आगे आगे और पीछे पीछे लोगों का जनसैलाब। इतना नहीं, एक और वीडियो हमने आपको हाल ही में दिखाया था कि कितना जबरदस्त इस वक्त बंगाल में हालात दिखाई दे रहे हैं। बीएलओस आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे टीएमसी के कार्यकर्ता झंडा हाथ में लेकर चल रहे हैं कि भाई किसी को कोई गड़बड़ी नहीं करने देंगे, किसी का नाम गलत तरीके से नहीं कटने देंगे। और बाकायदा जो ये वीडियोस थे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। ममता बनर्जी की यही खासियत है। अब एक तरफ ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही है, बीएलओस पहुंच रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद, बीएलओस के पीछे लगा दिया अपने कार्यकर्ताओं को ममता दीदी ने। मीटिंग्स करके अपने अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से संगठित करने का काम अलग से हो रहा है जैसे अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। और यहां ज्ञानेश कुमार के नाम पर यह खुली चिट्ठी यह बता रही है कि ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ लड़ भी रही है और एसआईआर को लेकर जबरदस्त तरीके से डील भी कर रही है, मामले को डील कर रही है। सच्चाई यह है कि एसआईआर तो हो रही है और होगी भी, आप रोक तो सकते नहीं। लेकिन यहां कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने का तरीका ममता बनर्जी ने शानदार तरीके से अपनाया है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखकर संकेत दे दिया है कि यह बंगाल है, ममता दीदी का बंगाल। लेकिन क्या लगता है आपको, इस चिट्ठी के मायने क्या है? क्या ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही है मिस्टर ज्ञानेश कुमार को, लेकिन संदेश पहुंच रहा है दिल्ली दरबार यानी कि मोदी और अमित शाह को? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।